हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। देश भर में इस समय मौसम के तेवर बदले हुए हैं। दक्षिणी और पूर्वी भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तर भारत में भी अब कड़ाके की ठंड की दस्तक महसूस होने लगी है। दोस्तों, भारत में मौसम विभाग आईएमडी की ताजा अपडेट्स के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 तक साइक्लोन मोनाथा के असर से तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार और तेलंगाना में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यह चक्रवात अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। गुजरात में दोस्तों इस बार मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केवल अक्टूबर महीने में ही राज्य में औसत से दोगुनी बारिश हो चुकी है। जहां दोस्तों सामान्य 19 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार 43 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। और दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस महीने देश भर में सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिली है। और दोस्तों, कुछ जगहों पर यह पिछले 50 वर्षों के औसत से पार जा सकती है। वहीं दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अक्टूबर का महीना देश के लिए बारिश से भरा रहा है और इसकी वजह दक्षिणी पश्चिमी मानसून का देर तक सक्रिय रहना और अरब सागर के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र है। दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर भारत के मौसम में भी अब बदलाव साफ दिख रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमालयी राज्यों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। और दोस्तों, अगले एक हफ्ते में तापमान में और गिरावट के आसार हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि नवंबर के पहले हफ्ते से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो सकती है। खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना बन रही है। और दोस्तों, यही वजह है कि कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सतर्कता बढ़ गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने फसलों को अतिरिक्त नमी और ओलावृष्टि जिससे बचाने के इंतजाम कर ले। इसके अलावा दोस्तों, देश के कई इलाकों में प्रशासन ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है, विशेष रूप से देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जहां बारिश के कारण जलभराव और बिजली कटौती की स्थिति बन रही है। दोस्तों, इस मौसम परिवर्तन का असर अब त्योहार के बाद के माहौल पर भी दिख रहा है। छठ पूजा के बाद लोग अब ठंडी हवाओं और बारिश दोनों का सामना कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल सर्दी थोड़ी जल्दी और सामान्य से ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों ला नीना जैसे जलवायु स्थितियां उत्तरी भारत में ठंड और बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, एक तरफ दक्षिणी और पूर्वी भारत बारिश में भीग रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत बारिश के बाद अब ठंड में सिकुड़ने लगा है। यानी अब देश में बारिश के साथ ठंड का डबल इफेक्ट शुरू हो गया है।